नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वन स्टॉप चैनल अध्ययन मैथ एंड साइंस मीडिया में। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है मैथ्स और साइंस दोनों के लेक्चर। तो बेटा मैं शालिनी आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखो पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। तो पॉलिनोमियल्स हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात की थी जब हमने इंट्रोडक्शन किया था। उसमें अगर आपको याद होगा तो एक टाइप का पॉलिनोमियल हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, जल्दी से रिकॉल करो। क्वाड मीन्स 2, है ना। तो जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, वो बन जाता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने स्टेटमेंट्स बनानी सीखी थी, आपको बताया था कि किस तरह से हेल्पफुल होगा। तो वो सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पर काम आने वाली हैं। ठीक है, तो जल्दी से पेपर पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है बेटा, देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कंटेंट्स के, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ रूट्स की कि रूट्स कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानेंगे और फिर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। और इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, अभी आपको बताया भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि 5x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0 के साथ इक्वेट करते हैं, इक्वल्स टू 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है। किसे देखो 2 को देखो बेटा, ये 2 x की डिग्री, यहाँ पर x की पावर क्या है 2 है, यहाँ x की पावर क्या है 1 है। तो भाई हाईएस्ट डिग्री तो 2 हुई ना, जो पावर है सबसे बड़ी पावर तो 2 हुई ना। ठीक, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मान लो ये कुछ इस तरह से दिया होता 5x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। कैसे? क्योंकि यहाँ तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये क्वाड्रेटिक कैसे हो सकता है? ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। अगर इसको इस तरह से लिखें बेटा हम लोग, मान लो 5x² प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है। देखो कंडीशन होती है हमारी कि ये जो कि हमारा, देखो अभी आपको बताएंगे जब इसकी एक जनरल फॉर्म बताएंगे, या चलो इसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा? देखो इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म का मतलब कि भाई इस फॉर्म में लिखा जाता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, 0 के साथ इक्वेट किया है ना। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी कि भाई a, b और c ये तीनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, a, b और c ये तीनों क्या हैं बेटा? These 3 आर रियल नंबर्स। ax² प्लस bx प्लस c, तो a, b एंड c आर रियल नंबर्स। ठीक, ये क्या है हमारे? x क्या है? x इज वेरिएबल, x इज वेरिएबल। और ये जो प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन ऑपरेटर होता है। ठीक है, प्लस का साइन क्या कहलाता है? ऑपरेटर कहलाता है। चलो अब यहाँ पर एक कंडीशन मैं बोलूंगी कि यहाँ पर बेटा b हमारा 0 हो सकता है, b कुड भी 0, ये b 0 हो सकता है, ये c भी 0 हो सकता है, लेकिन a जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्योंकि अगर a 0 हो गया तो 0 x² से मल्टीप्लाई हो तो 0 मिलेगा, तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ bx प्लस c रह जाएगी, है ना। और bx प्लस c तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर यानी कि जिसकी डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक तो है नहीं, और कंडीशन ये होती है कि भाई डिग्री 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं बोल रही हूँ, कि 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। अगर मैं बोल रही हूँ 2x, या चलो अब की बार हम लेते हैं 5x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। बोला था ना b और c आपके 0 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई डिग्री तो हमारी 2 ही है ना, हाईएस्ट पावर तो 2 ही है,
इसको हम अगर ऐसे देखें 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो भाई ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन ये आ जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, इधर x लगा लेना। तो आपको एग्जांपल्स दे दिए। आप देखो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम रूट्स की बात करेंगे तो बेटा आपने फैक्टर्स के बारे में जाना था, जीरोस के बारे में जाना था। फैक्टर्स क्या होते हैं कि भाई अगर हमें x का कोई फैक्टर अगर 2 मिला है या 3 मिला है किसी भी इक्वेशन में, तो हमको पता है कि उसकी जगह जब x की जगह हम वो वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर हमारा 0 होना चाहिए। x की जगह जब हम वैल्यू को पुट करते हैं आंसर हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो रूट्स की भी वही बात आ जाती है, रूट्स भी फैक्टर और जीरोस ही कहलाते हैं। ठीक है, उसी की फॉर्म होती है। तो जैसे मान लो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर अल्फा रूट है इक्वेशन का तो यानी कि x क्या हो जाएगा अल्फा। ठीक है, x क्या हो जाएगा अल्फा, तो हमने x की जगह क्या लगा दिया अल्फा। x क्या है रूट है, मतलब मैंने क्या बोला, मान लो x हमारा कितना है 1 है। ठीक है, मान लो x हमारा कितना है 1 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और हमने x की वैल्यू रखी 1, x की जगह हमने क्या रखा 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये भी हो गया 2, यहाँ गया माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो क्या हमने x की जगह जब उसकी वैल्यू को पुट किया तो हमने क्या देखा, हमने देखा भाई आंसर तो हमें 0 मिल रहा है, यानी कि उसका फैक्टर है तो उसका रूट भी है। तो उसी तरह से यहाँ पर इक्वेशन में बोल दिया है कि भाई अगर x हमारा अल्फा है तो हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह क्या लगा दी बेटा अल्फा, यानी कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, x की जगह हमने अल्फा पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अल्फा की कुछ ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो वो हमें आंसर 0 दे रही है। ठीक है, LHS सारे चीज की इक्वल है, तो रूट्स का मतलब भी वही हो जाता है। आई होप समझ आया होगा आपको, है ना बेटा। ठीक है, गला खराब हो रहा है भाई क्योंकि वायरल चला हुआ है, थोड़ा सा काम चला लेना, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट से मेंशन कर देना। ठीक है बेटा, और ध्यान रखो अपना आप लोग भी। चलो नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 2 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रूट्स होते हैं कि भाई या तो रियल होगा या रियल नहीं होगा। अगर रियल नहीं हुआ तो भाई इमेजिनरी की सिचुएशन आ जाती है ना, इमेजिनरी की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। अब मेथड्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, कौन कौन से मेथड से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा पहला आ जाता है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला आ जाता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आ जाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये 3 मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया हुआ है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर अभी आपके सिलेबस से ओमिट हो चुका है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि बात आ रही है यहाँ पर सॉल्विंग कि कौन से मेथड हैं, तो मेथड तो है ये, तो वो तो हम लोग बताएंगे ही आपको, है ना। तो एक मेथड हो गया फैक्टराइजेशन जो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में किया था, है ना। दूसरा मेथड हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर और तीसरा मेथड हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप लोग इस बार पढ़ोगे, ये हम आपको अभी पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ओमिट हो चुका है, सिलेबस में नहीं है। तो देखो फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देख लो। अगर हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फिर से सुन लो, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूंगी उसके फैक्टर्स हैं, उसके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, यानी कि x की कोई ऐसी वैल्यू जो हमें मिली है और उसको हमने यहाँ पर पुट किया है, तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। ठीक है, तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो लिख लो, नोट डाउन कर लो। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस, देखो वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला आप याद कर लो,
कि भाई x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूला को तोड़ के लिखा हुआ है, ए पहले प्लस का लिख दिया, उसके बाद नीचे माइनस है तो माइनस का लिख दिया, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। ठीक है, और माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट डी होता है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है हमारा, डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हो जाएगा डी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह अगर हम डी लिख दें तो भी चल जाएगा, और डी को हम डायरेक्ट इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बी में जो भी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर पुट कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, -4, ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, सी की जगह सी की वैल्यू रख दो, इसको सॉल्व करके डी जब मिल जाएगा सीधा अंडर रूट डी कर देना, अंडर रूट डी की वैल्यू पुट कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं आगे चल के। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने बात की, तो डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, ये सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम दिमाग में आया होगा, है ना, कि भाई मैम डिस्क्रिमिनेंट तो ठीक है लेकिन ये होता क्या है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रूट्स जो होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो हमारे पास ये है। ठीक, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्ट हम इसके रूट्स, दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं प्लस और माइनस से। ठीक है, अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, ये जरा ध्यान से देख लेना, अगर मान लो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो भी मिल रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, भाई ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव वैल्यू हुई ना, तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमें कितने रूट्स मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट मिल जाएंगे, कि क्या पता x की वैल्यू 2 और 3 मिल जाए, क्या पता x की वैल्यू 5 और 7 मिल जाए, क्या पता x की वैल्यू 15 और 18 मिल जाए, कुछ इस तरह से, यानी कि डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे अलग अलग, अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो। ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाएगी रूट की, माइनस बी प्लस, ये तो हम इससे निकाल ही लेंगे, है ना, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। अब मान लो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपने सॉल्व किया और आपको मिला 0, डी की वैल्यू आपने जब डी में बी और ए और सी की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व किया और आपको डी मिल रहा है 0, तो 0 का मतलब क्या होगा भाई, दो इक्वल और रियल रूट्स मिल रहे हैं, यानी कि x की वैल्यू दोनों की सेम होगी। अगर हमें x2 मिल रहा है तो दूसरा भी 2 मिलेगा, एक 0 है ना, तो हमें मतलब 0 हमें जो है x की वैल्यू वो सेम मिलेगी, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर अब भाई d तो हमें 0 मिल रहा है ना, d हमें 0 मिल रहा है, तो भाई ये तो हो गया 0। ठीक है, तो यहां पर ये जो दो वैल्यूज है हमें 0 कैसे दिख रही है, सेम। देखो अगर मैंने यहां पर लिख दिया 0, तो भाई 0 तो किसी भी वैल्यू के साथ प्लस हो या माइनस हो, वो तो वैल्यू सेम ही रहती ना, कांस्टेंट ही रहती ना, तो d तो हो जाएगा 0, d हो जाएगा 0, माइनस बी प्लस 0 का मतलब माइनस बी अपॉन 2a, और माइनस बी प्लस रूट डी का मतलब 0, तो माइनस बी माइनस 0 का मतलब भी माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। तो अब जो भी वैल्यू हमको मिलेगी x की वो दोनों हमें सेम मिलेंगी। बात समझ आई, अगर x की वैल्यू 2 मिल रही है तो 2 रहेगी, दूसरे की भी, एक की 3 मिल रही है तो 3 रहेगी, जो भी मिलेगी। ठीक, चलो अगर मान लो d हमारा स्मॉलर देन 0 है, यानी कि कोई नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, स्मॉलर देन 0 का मतलब तो नेगेटिव हुआ है ना, तो अगर मान लो d हमारा नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, तो उसका कितने रूट्स होंगे, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा, एक इमेजिनरी सिचुएशन हो जाती है। क्या कभी रूट हमें माइनस में मिलता है, मिलता है, नहीं मिलता, तो ये सिचुएशन इमेजिनरी हो जाती है, ये रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये रियल रूट्स नहीं होते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे निल, इसको हम यही छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। एक बार ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि भाई अगर ये 0 मिल रहा है, यानी कि x की वैल्यू 0 मिल रही है, हमें x की वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये क्या कंडीशन हो जाती है हमारी, दो इक्वल और रियल रूट्स मिल रहे हैं हमें, यहाँ पर दो इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे। अगर मान लो हमारी
x की वैल्यू जो भी है, डेल्टा जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है, ये डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है। तो d अगर इक्वल टू 0 है तो हमारे पास यहाँ पर दो इक्वल और रियल रूट्स हो जाएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट स्मॉलर देन 0 तो ये हमारी इमेजिनरी सिचुएशन चली जाती है, ठीक है, तो इसका रियल रूट नहीं होगा। ऑलराइट, चलो तो बेटा अब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। तो बेटा 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं x + 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 2 × x कितना हो जाएगा बेटा 2x, -2 × 3 कितना हो गया 6। अब इस इक्वेशन को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आते हैं। पहले यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेते हैं। कौन सी आइडेंटिटी आ रही है बेटा, a + b द होल स्क्वायर, है ना। a + b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a² + 2ab + b², है ना, यही आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो गई x, तो हो गया x² प्लस 2, a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1, तो ये 2x रहेगा, प्लस b² का मतलब 1 का स्क्वायर लगा लो 1 ही हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस में है तो 2x हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -2x, और ये +6 है तो इधर आके ये -6 है तो इधर आके +6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना मिला, देखो ये x² तो एज इट इज रहेगा, है ना, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा +7 = 0। तो क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बताओ आप। बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर हमारी डिग्री जो है ये क्या है 2 है, तो हम क्या लिखेंगे, एज द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2, तो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। एज द हाईएस्ट पावर इज 2, हाईएस्ट पावर 2 है ना, सो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, बस इतना लिखना है हमको, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हमारा। देखो बेटा नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है x² - 2x = -2 ब्रैकेट 3 - x, ठीक। तो अब हम इसकी भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा x² माइनस ये 2x एज इट इज रहेगा, ये -2 × 3 कितना हो जाएगा बेटा 3 × 2 = 6 -6, फिर -2 × -x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये x कितना हो जाएगा 2x, है ना, यही होगा ना। देखो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख देते हैं। देखो -2 × -3 हो जाएगा, पहले तो -2 × 3 है ना, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर -2 × x हो जाएगा। तो अब इसकी ब्रैकेट को ओपन किया हमने, तो -2 × 3 कितना हो गया -6, माइनस माइनस हो गया प्लस 2 × x 2x, ठीक है। अब इस वैल्यू को इक्वल टू के दूसरी साइड लेके आते हैं। बेटा हर एक स्टेप के बाद विच इंप्लाइज टू का सिंबल जरूर डालना। x² - 2x, -6 इधर आए तो ये हो गया +6, और 2x इधर आए तो -2x = 0 कर दो। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -4x, और ये हो गया +6। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। आपको सेम चीज लिखनी है, एज द हाईएस्ट पावर इज 2, तो द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। देखो है ना कितना सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है बेटा x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस x को देखो, ये जो दो टर्म्स है ना हमारी, इनको तोड़ के x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इस x को x + 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये -2 को भी x + 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इस x को x + 3 से मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से इस -1 को भी x + 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो कितना मिला हमें, अब ब्रैकेट ओपन करो, x × x कितना हो गया x² प्लस x × 1 कितना हो गया x, -2 × x -2x, -2 देखो ये माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अंदर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ठीक है, अंदर प्लस है तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा माइनस, तो 2 × 1 हो गया 2,
यहाँ पर भी x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर, प्लस x इंटू 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन हो गया, अंदर का साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू 0 अभी नहीं, जैसे इक्वेशन दूसरी साइड आएगी तब हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म्स को एक साथ रख रहे हो। अब लिख दो यहाँ प्लस एक्स। अब इस एक काम करते हैं, पहले इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2x, कितना हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी प्लस 2x माइनस 3 हो गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब ये वैल्यू जो है ये इक्वल टू के दूसरी साइड आएंगी, ठीक है बेटा। तो एक्स स्क्वायर है प्लस में तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ लिख दो इक्वल्स टू 0, ठीक। अब क्या करेंगे देखो प्लस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया है ना, माइनस एक्स और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 3x, ठीक है, माइनस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि x की वैल्यू, x की डिग्री क्या 2 है, x की डिग्री 2 नहीं है, तो आप क्या लिखोगे कि द डिग्री ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सिर्फ बात करनी है, सबसे पहले बोल दो द हाईएस्ट पावर इज 1, ठीक है, हेयर द हाईएस्ट पावर इज 1, और उसके बाद बोल दो सीधा सो द क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, बस इतना बोलना है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं। नोट तो कर लिया था ना, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो भाई। चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, फोर्थ। इसको भी बेटा सेम बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। देखो x को हमने रखा है यहाँ पर, इसको सीधा इसकी टर्म को तोड़ेंगे, इसकी पहले इस x को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -3 को इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये x तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 2x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 x हो गया। अब माइनस का साइन है, 3 2 6, ये हो जाएगा 6x, माइनस प्लस माइनस का साइन है ना बाहर, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी अंदर का साइन हो जाएगा चेंज, तो ये कितना हो जाएगा -3। अब ये x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये तो रहेगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा -5x, यहाँ हो जाएगा -3। अब x स्क्वायर इधर आया तो ये जगह -x स्क्वायर प्लस में है ना, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके साइन चेंज हो जाएगा, और ये प्लस 5x है तो इक्वल टू के दूसरी साइड जाके -5x हो जाएगा, ठीक है। चलो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर में से इस 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10x, और यहाँ आ जाएगा -3 इक्वल्स टू 0। तो अब हमको क्या दिख रहा है, हाईएस्ट पावर इज 2, हियर द हाईएस्ट पावर इज 2, सो द इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट को भी बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने पीछे किया था, ठीक है। 2x माइनस 1 है, इसकी टर्म्स को तोड़ो, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसकी दो टर्म्स है 2x और -1, तो पहले 2x को x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर -1 को भी x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो। उसी तरह से x प्लस 5 को तोड़ो और सेकंड नेक्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। इसकी दो टर्म्स है, x है और 5 है, तो पहले x को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को भी x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो बेटा अब देखो हमें एक चीज नजर आ रही है, देखो इस 2x को हमने x से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 2x स्क्वायर -3 2 6, ये हो जाएगा 6x। अब बाहर अभी आपको बताया था बाहर माइनस का साइन होता है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगी अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखो -1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -x, अंदर माइनस का साइन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इंटू 3 3, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा x इंटू 1 x हो जाएगा, ये प्लस है तो अब अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। तो
5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5। बात समझ आई, समझ आ रहा है ना? चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को इक्वल टू के दूसरी साइड ले आते हैं 2x स्क्वायर, या पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2x स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7x। बड़ी वैल्यू का साइन जो होता है आंसर में वो लिखते हैं ना, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 6x प्लस 6x और x कितना हो जाएगा 7x। अब बड़ी वैल्यू के पास कौन सा साइन है, वो साइन यहाँ लगेगा। बड़ी वैल्यू के पास है माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन आया, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा +3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बेटा x स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा। अब देखो -x + 5, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो मिलेगा 4x। अब बड़ी वैल्यू के पास कौन सा साइन है, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 5 ना, तो 5 के पास कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। फिर आ जाएगा -5। अब इस वैल्यू को हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इस x स्क्वायर को भी इसके साथ ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। फिर आ जाएगा -7x, इस x के साथ ये डाल देते हैं, तो +4 है, तो ये हो जाएगा -4। ये फिर लिखो +3 और इसके साथ ये -5 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +5 इक्वल्स टू 0 लिख लेना, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2x में से x गया, बचा x स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस होता है प्लस, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो 7 + 4 कितना हो गया 11x। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 7 + 4 11, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन है, तो माइनस आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 5 + 3 हो गया 8 इक्वल्स टू 0। तो हाईएस्ट पावर हियर, द हाईएस्ट पावर इज 2, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखेंगे सिर्फ इसमें इतना। ऑलराइट, फटाफट से नोट डाउन कर लो जल्दी से वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया है 6th में, हमें क्या दिया है देखो, x स्क्वायर + 3x + 1 इक्वल्स टू x - 2 द होल स्क्वायर। तो बेटा x स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखो ये तो एज इट इज रहेगा x स्क्वायर + 3x + 1। अब यहाँ आइडेंटिटी कौन सी आ रही है, a - b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ रही है। a - b द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, a स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर x - 2 दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर हो जाएगा -2। a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख दो 2। फिर यहाँ b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिख दो 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा x स्क्वायर - 2 2 4, 4x + 2 का स्क्वायर मिला 4, ठीक है। बस a की जगह a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू क्या है 2। तो जहां जहां a और b लिखा था वहां वहां हमने पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया, ठीक। तो हमें क्या मिला, 4x स्क्वायर - 4x + 4, x स्क्वायर - 4x + 4, ठीक है बेटा। देखो अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर + 3x + 1, ये वैल्यू जो है इक्वल टू के इस साइड आएगी, तो यहाँ हो जाएगा -x स्क्वायर -4x है, तो ये हो जाएगा +4x और ये +4 है, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 0। इक्वल टू के दूसरी साइड आके साइन चेंज हो जाएगा, होगा ना। ओके, अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा -x स्क्वायर, एक साथ लिख दो, +3x + 4x एक साथ लिख दो, +1 -4 एक साथ लिख दो। अब प्लस माइनस माइनस कट रहा है, ये हो जाएगा 0। 3 + 4 7x प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, तो 1 - 4 कितना हुआ 3, ठीक है। 1 - 4 कितना हुआ 3। अब बेटा बड़ी वैल्यू के पास कौन सा साइन है, 1 और 4 में से बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पर आएगा -3। तो क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, as the highest power of x is 1, so this equation is not quadratic equation। क्योंकि कंडीशन क्या बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि भाई हाईएस्ट पावर होनी चाहिए 2, ये तो लीनियर हो गई है ना।
देखो कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद 7th पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो a प्लस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी आ रही है यहाँ पर, तो जरा नोट डाउन कर लो a प्लस बी द होल क्यूब की आइडेंटिटी। देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको लिखने का एक सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। इधर भी 3ab लिख दो और इधर भी 3ab लिख दो। लिख दिया, क्यूब क्यूब लगा दिया इन दोनों के साथ, और क्या हो गया, ओके, दोनों के साथ क्यूब क्यूब लगा दिया, ठीक है। 3ab लिख दो। तो पहले एक a के ऊपर स्क्वायर लगाओ, फिर दूसरा b के ऊपर स्क्वायर लगाओ। देखो हमारे पास वैसे तो दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ये भी फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। बच्चों को ना ये वाला फॉर्मूला सिंपल लगता है, लेकिन आपको सही से ही बताएं, आप बेटा ये फॉर्मूला लिख के इसमें कन्वर्ट करते हो, तो क्यों ना डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से हम सीधा स्टार्ट करें। आप इस फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट करोगे ना भाई, देखो 3ab है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3ab जब a से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा ना। उसी तरह से 3ab जब b से मल्टीप्लाई होगा तो b से b मल्टीप्लाई हो तो b स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसको इसमें कन्वर्ट करके लिखो, इससे बढ़िया डायरेक्ट इसी फॉर्मूला की आदत डालो, है ना। तो हमारा फॉर्मूला a प्लस बी द होल क्यूब का सिंपल था, फिर a माइनस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस इधर लिखो 3ab, फिर इधर प्लस 3ab, सिंपल, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, पहले a के ऊपर स्क्वायर फिर b के ऊपर स्क्वायर। ये सिंपल से दो फॉर्मूलाज हैं, फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो x प्लस 2 द होल क्यूब की हम बात कर रहे हैं, है ना। इसको ही हटाते हैं बस। तो देखो एक चीज यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, देखो अगर हम लिखें इधर x प्लस 2 द होल क्यूब, तो बेटा a की वैल्यू है यहाँ पर x और b की वैल्यू है यहाँ पर 2। जहां जहां a लिखा है वहां a की वैल्यू लिख दो, जहां जहां b लिखा है वहां b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या है बेटा x, तो यहाँ लिख दिया x क्यूब, प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पर 2, तो यहाँ लिख दो 2 क्यूब, प्लस 3, a की वैल्यू x है ना, तो यहाँ लिख दो x, ऊपर लगा दो स्क्वायर, b की वैल्यू है 2। अब 3, a की वैल्यू क्या है बेटा x, तो यहाँ लिख दो x, और b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ लिख दो 2 स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ आया, वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया। अब क्या करेंगे, बस इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 क्यूब कितना होता है 8 होता है ना, प्लस देखो पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 2 जा होगा 4, है ना, 2 इंटू 2 हो गया 4, और यहाँ है 3, तो 4 3 जा 12, यहाँ आ गया 12, साथ में आ जाएगा x, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बनी, आया समझ, ये इक्वेशन हमारी बनी, ठीक है। अब हमने क्या किया, इक्वल्स टू 2x ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 1 इसके बराबर लिख दिया। यहां पर भी ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब 2x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, कितना मिला 2x क्यूब, है ना, और फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x मिला। तो यहाँ पर इक्वेशन बनी x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा 2x, है ना। अब इन वैल्यूज को इधर लेके आते हैं, हमें देख के ही पता चल रहा है, देखो कट नहीं रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। x क्यूब, ये वैल्यू इधर जाएगी, इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगी, तो 2x क्यूब है ना, प्लस में इक्वल टू के दूसरी साइड जाके माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, या चलो कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारी इक्वेशन है ही नहीं तो क्या करना है। फिर लिखो 6x स्क्वायर, यहाँ तो x स्क्वायर है नहीं, फिर लिखो 12x, अब ये माइनस 2x इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 2x इक्वल्स टू 0 डाल दो। अब एक चीज देखो, x क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना हो जाएगा, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 2 माइनस 1 1 होता है, बड़ी वैल्यू के पास माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 8 एज इट इज आएगा, क्योंकि तो कहीं किसी से सॉल्व हो नहीं रहा,
फिर 6x² भी एज इट इज आएगा क्योंकि कहीं इससे रिलेटेड, इसकी लाइक टर्म कोई है ही नहीं। 12 + 2 कितना हो जाएगा 14x। अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जवाब दो। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री हमारी कितनी आ रही है 3, हमारी डिग्री है 3 यहाँ पर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन बताई गई थी, क्या बताई गई थी बेटा? कि भाई जो डिग्री होती है, जो पावर होती है वो कितनी होनी चाहिए 2। वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर डिग्री है 3, तो हम क्या लिखेंगे? हियर द हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 3, सो दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है? ये है क्यूबिक। ठीक है, क्यूब है ना, पर 2 नहीं है। आगे समझ, देखो कितने बढ़िया क्वेश्चन है और कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं। नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने, फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है बेटा, चलो 8th पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो, x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 द होल क्यूब। अभी आपको फॉर्मूला करवाया था x - 2 यानी कि a - b द होल क्यूब की आइडेंटिटी। जल्दी बताओ, देखो पहले a³ - b³ लगा दो, फिर -3ab और +3ab लगा दो। लगा दिया। अब a के ऊपर स्क्वायर लगा दो और b के ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो x - 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो x - 2 द होल क्यूब की हम बात करें तो बेटा हमको एक चीज नजर आ रही है। यहाँ पर क्या नजर आ रही है कि भाई a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 2, है ना। a की वैल्यू क्या है बेटू x और b की वैल्यू क्या है 2। तो अब हम a और b की जगह ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सिंपल सा तो है। a की जगह हम डाल देंगे x और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब, माइनस b की जगह हम लिख देंगे 2 और इसके ऊपर लगा देंगे क्यूब। इसी तरह से 3, a की जगह लिखो x और लगा दो स्क्वायर और b की जगह लिख दो 2 + 3। a की जगह हम क्या लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 2। a की जगह लिखेंगे x और b की जगह लिखेंगे 2। अब इसको सॉल्व कर दो, कितना मिला x³ - 2 2 4 4 2 8। 2 क्यूब कितना होता है 2 × 2 × 2, तो 2 2 4 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 8। ठीक, नेक्स्ट -3 × 2 3 2 6 और x का कितना हो जाएगा x² प्लस 2 2 4 2 2 4 तो 3 और 4 तो 3 4 12x हो गया। ठीक है, चलो भाई अब देखो हमें क्या इक्वेशन मिली इससे x³ -8 - 6x² + 12x। ये वाला सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 8th वाला, है ना। चलो भाई ठीक है, इतना हमने कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर साथ में इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। फॉर्मूला भी लिख लेना बेटा, थोड़ा सा इधर करके लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। अब हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो पहली तो इक्वेशन हमें दे रखी है x³ - 4x² - x + 1 = इसकी वैल्यू पुट करो x - 2 द होल क्यूब। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हमें क्या मिलेगा, इसका कितना मिला है, ये वैल्यू मिला है ना x³ - 8 - 6x² + 12x। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को इक्वल टू की दूसरी साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ - 4x² - x + 1। इधर गया तो ये हो जाएगा -x³, ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा माइनस है तो +6x² और ये हो जाएगा -12x = 0। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस है ना, तो ये कट जाएगा तो हो गया 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -4x² + 6x²। ठीक, फिर इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, लाइक टर्म्स को -x - 12x, फिर +1 और +8। जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको हमने साथ साथ लिख लिया। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट, इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस
तो हमने -4x² और प्लस 6x² को सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस कितना मिलेगा 2x², और बड़ी वैल्यू के पास कौन सा साइन है प्लस का, तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x²। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो -x - 12 कितना मिला, -x - 12x कितना मिला, -13x है ना, तो हम यहाँ लिख देंगे -13x, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस 1 + 8 ये हो जाएगा +9 = 0। तो हमको क्या दिख रहा है 2x² -13x + 9 = 0। तो हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या है, पावर क्या है, हाईएस्ट पावर डिग्री है हमारी 2, हाईएस्ट पावर है 2, तो क्या हुआ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हाईएस्ट पावर 2 आ गई। तो हियर highest power is 2, or we can say that here degree is 2. So this equation is quadratic equation. बस समरी थी ये, ठीक है। ऑलराइट, चलो भाई, अब हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, पार्ट 8 तक, आई थिंक यहीं तक है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। तो बेटा इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 तक डिस्कस कर लिया, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है और कोई भी डाउट होते हैं तो मैं हूं ना, कमेंट्स में मेंशन कर दो और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, और अपना ध्यान रखो। वायरल चला हुआ है, गला देख लो हमारा बैठा हुआ है, अभी तक म्यूट थे, क्लासेस कैसे ले रहे थे वो हम ही जानते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो शूट में इतना लेट हो गया। तो बस इतना ही कहेंगे, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हेल्दी रहो, फिट रहो, और खूब सारी प्रैक्टिस करो, खेलो भी, कूदो भी, और पढ़ाई भी, ठीक है बेटा। तो टिल देन बाय।